हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं शालिनी, आपकी दोस्त और होस्ट एज वेल, स्वागत करती हूँ आपके अपने एजुकेशनल चैनल ज्ञान के मोती में। सामान्य जानकारी के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आवश्यक जानकारी, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के विषय में है। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे आज का सामान्य ज्ञान। डियर व्यूअर्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत के विषय में, जिनमें पहला बिंदु है ब्राह्मण साहित्य, जिसके अंतर्गत आते हैं वेद। डियर व्यूअर्स, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद पर। यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख है। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। हमारे वेदों में तीसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएं ही सामवेद की हैं। शेष ऋग्वेद से ली गई ऋचाएं हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसीलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। शिक्षा के अंतर्गत आता है उच्चारण विधि, ज्योतिष के अंतर्गत आता है भाग्यफल, कल्प के अंतर्गत आता है कर्मकांड, व्याकरण के अंतर्गत आता है शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त के अंतर्गत आता है भाषा विज्ञान तथा छंद के अंतर्गत आता है चतुष्पदी श्लोक। डियर व्यूअर्स, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इन 4 वेदों के अतिरिक्त महाकाव्य, पुराण, ब्राह्मणेतर साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य भी आता है, जिनके विषय में हम धीरे धीरे चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नई चर्चा के विषय के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इन वीडियोस का लाभ अच्छे तरीके से उठा सकें, क्योंकि ये वीडियोस 1 दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार की वीडियोस और बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।